या टुडे आई विल टेक सम न्यू वर्ड्स जो कि लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है एंड जस्ट शेयरिंग व्हाइट बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग विद यू। इट्स माय ट्वेल्थ क्लास और आज की ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो बात करेंगे खास करके लिटरेरी टर्म्स को लेकर के। कल हमने बैलेट को लेकर के बात किया था। आज बैलेट की साथ बैलेट की जगह एक और शब्द है जिसका नाम है बैरॉक। BAROQUE बैरॉक। BAROQUE। BAROQUE। जो बैरॉक है, बैरॉक क्या रिफर करता है? A term applied by art historians. Term applied by art historians, RIANS. A term applied by art historians to a style of architecture, to a style of architecture. 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 Sculpture. 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 And painting. That emerged in Italy, that emerged in Italy at the beginning of the 17th century. At the beginning of the 17th century. BEGINNING, beginning of the 17th century. Seventeenth century, and then it spread to Germany and other countries in Europe, and then it spread to Germany and other countries, and other countries to Europe, in Europe. This was the first point. या दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है, the style implies the classical forms of the Renaissance. The style implies classical form of the Renaissance of the Renaissance. RENAISSANCE, but breaks them up
but breaks them up and intermingles them too. Intermingles, MINGLES, intermingles them to achieve elaborate, grandiose, GRANDIOSE, comma, energetic and highly dramatic effects, and highly dramatic effects, highly dramatic effects, highly dramatic effects. Now the point is that ki how it is used in literature. तीसरा पॉइंट लिखिएगा जहां तक लिटरेचर की बात आती है. इन लिटरेचर it refers to, it may signify, it may signify in literature it may signify any elaborately formal, elaborately formal, 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 and magniloquent style, LOQUENT, magniloquent style, in verse or prose. In verse or prose. सो इतना जो है देखिएगा. दूसरा चीज की कुछ उसका एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ. सम वर्स पैसेजेस इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. एग्जांपल ग्रेसिया. सम वर्स पैसेजेस इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट जब आई है तो पता है ये 1667. और इसके अलावा जो है थॉमस डी क्विंजी का एक किताब है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. एंड थॉमस डी Quincy's, QUINCEY, first of yes, Thomas D. Quincy's prose descriptions of his dreams
prose description of his dreams dreams in Confessions of an English Opium Eater. In Confession, Confession, Confession of an English Opium Eater. English Opium Eater, Eater, 1822. ये सब चीजें रही हैं। कभी कभार जो बैरॉक वर्ड है वो जो है मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए भी आता है, और जो मतलब उसमें भी यूज किया जाता है। और जो बैरॉक शब्द है ये स्पेनिश और पुर्तगीज वर्ड से आया है। इट डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश एंड पुर्तगीज नेम फॉर पर्ल दैट इज रफ एंड इरेगुलर इन शेप। ये नोट करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नोट करके, द टर्म बैरॉक, BAROQUE, द टर्म बैरॉक is derived from the Spanish and Portuguese name from the Spanish and Portuguese name PORTUGUESE, name for a pearl, for a pearl, PEARL, that is rough and irregular in shape, that is rough and irregular in shape. So you find these things when you come to know about these points. तो मैं फर्स्ट स्लाइड पढ़ा है, लेकिन इसमें आई कांट मिनिमाइज या एक्सक्लूड इन। एंड यू फाइंड कि आज का जो हमने शब्द लिया वो क्या है, बैरॉक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या है वो भी, कि बैरॉक जो है एक टर्म है जो अप्लाई किया जाता है किसके लिए, बाई आर्ट हिस्टोरियंस टू अ स्टाइल। सब शुरू में बैरॉक शब्द किसके द्वारा अप्लाई किया गया, आर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा किया गया, और स्टाइल से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बैरॉक जो टर्म है इट रिफर्स टू अ स्टाइल, यह एक स्टाइल को इंडिकेट करता है, और वह स्टाइल जो है आर्किटेक्चर और स्कल्पचरिंग में यूज किया गया था। A term applied by art historians to a style of architecture, sculpture and painting। ये चीज ध्यान में रखना है कि स्टाइल के लिए बैराग शब्द यूज किया जाता है, किसके द्वारा यूज किया गया, आर्ट हिस्टोरियन के द्वारा यूज किया गया। किसमें यूज किया गया, आर्किटेक्चर के फील्ड में, स्कल्पचर के फील्ड में, पेंटिंग के फील्ड में भी। दैट इमर्ज इन इटली, और इसका इमरजेंस कहाँ पे हुआ था, इटली में। कब हुआ था, एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के शुरू में। एंड देन स्प्रेड टू जर्मनी, और तब कहाँ फैला, जर्मनी में फैला। इसका मतलब जो बैरॉक जो शब्द है यह एक तरह से शब्द स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। किस तरह का जो है, आर्ट हिस्टोरियन के द्वारा स्कल्पचर में, पेंटिंग में, और साथ ही साथ आर्किटेक्चर में,
कहाँ से आया हुआ है? इटली से आया हुआ, 17th सेंचुरी में। बाद में कहाँ पे फैला? जर्मनी में फैला एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप, फिर बाद में पूरे यूरोप में फैल गया। दूसरा पॉइंट है कि द स्टाइल, ये जो स्टाइल है इम्प्लायज क्लासिकल फॉर्म ऑफ द रिनेशा। ये जो स्टाइल है किससे जुड़ा हुआ? क्लासिकल फॉर्म ऑफ द रिनेशा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। It implied classical. The style employs classical form of the Renaissance but breaks them up and intermingles them to achieve elaborate, grandiose, energetic and highly। ये शब्द आपको जो है लर्न करना पड़ेगा कि वो इटालियन जो क्लासिक इटालियन मतलब जो क्लासिक रिनेशा है उसके तो जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में और चीजों के साथ इंटरमिंगल हो जाता है। और प्रीफर करता है कोई भी स्टाइल जो एलाबोरेट हो, जिसमें किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता हो, ग्रांड स्टाइल हो, जैसा कि जॉन मिल्टन का पोयम पैराडाइज लास्ट में ये कहा जाता है कि एपिक ग्रांड स्टाइल में लिखी जाती है। खासकर मिल्टन ने ग्रांड स्टाइल का यूज किया है उसमें। तो यू फाइंड की व्हाट यू फाइंड की एलाबोरेट, ग्रांडियाज, एनर्जेटिक एंड हाईली ड्रामेटिक इफेक्ट्स। और जो होता है उसमें क्या होता है? हाईली ड्रामेटिक इफेक्ट्स। इन लिटरेचर, लिटरेचर में जो इसका यूज किया जाता है, यू फाइंड कि इन लिटरेचर इट में सिग्निफाई, ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है। लिटरेचर में इट में सिग्निफाई व्हाट? इन लिटरेचर इट में सिग्निफाई ओनली एंड ओनली व्हाट? इट में सिग्निफाई ओनली एंड ओनली एलाबोरेट। इसका मतलब कि जो हम लोग वहां पे बात कर रहे थे एलाबोरेट का या और चीजों का लेकर के, लिटरेचर में भी इन्हीं सारी चीजों को आता है। इन लिटरेचर इट में सिग्निफाई एनी एलाबोरेट। लिटरेचर में कोई भी चीज जो एलाबोरेट फॉर्म में प्रेजेंट की जा रही है, एलाबोरेटली फॉर्मल एंड मैग्नीलोक्वेंट, और जो मैग्नीलोक्वेंट हो स्टाइल में, इन वर्ड्स आर प्रोज। एग्जाम्पल ग्रेसिया, सम वर्ड्स पैसेज इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि जो भी स्टाइल, चाहे वो लिटरेचर में कोई भी ऐसी स्टाइल जो एलाबोरेट होगा, ग्रैंडिलोक्वेंट होगा, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है ग्रांड स्टाइल का फीचर लिया हुआ होगा, या जो है रिलेटिवली फॉर्मल होगा, या तो उसमें क्या होगा, फॉर्मल वे में कोई बात कही जाएगी, और मैग्नीलोक्वेंट होगा, बहुत शानदार ढंग से चीजों को रखा जाएगा, चाहे वह वर्स में यूज किया जाता है या प्रोज में यूज किया जाता है, तो वह चीज क्या हो जाएगा? वह चीज आपका जो है बैरॉक का हिस्सा बनेगा। सम वर्स पैसेज इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, ये आपको पता है। थॉमस डी क्विंसी का वर्क है प्रोज में, जिसमें वो डिस्क्रिप्शन करते हैं, थॉमस डी क्विंसी प्रोज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ड्रीम्स, किसमें? इन कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ये उनका वर्क है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये उसमें भी जो है इसी तरह का स्टाइल यूज किया गया है। तो दो एग्जाम्पल बने थे। अगर कभी ये आता है कि बैरॉक जो है कहाँ पे यूज किया गया है, तो एक तो पैराडाइज लास्ट का कुछ पैसेज जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये कि बैरॉक और प्रोज में कहाँ पे यूज किया गया है? थॉमस डी क्विंसी का जो ड्रीम डिस्क्रिप्शन है वह उनके वर्क में, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, उसमें यूज किया गया है। फिर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नोट, जो बैराक शब्द आया कहाँ से आया है? द टर्म बैराक इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश एंड पोर्टुगीज नेम, किसके लिए आता है? फॉर अ पर्ल, या एक मोती के लिए आता है। और वह मोती कैसा होता है? रफ होता है, इरेगुलर इन शेप होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जो बैराक शब्द है इट डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश एंड पोर्टुगीज, रिफर्स टू अ पर्ल दैट इज व्हाट that is rough and irregular in shape, that is rough and irregular in shape। I just want to know कि इसमें से कोई ऐसा है जिसे इसको समझने में दिक्कत हो रही हो? Anyone? Only 5 people have joined, डॉक्टर एस के यादव भाई, ब्रिजेन जी, राघवेन जी, सोहानी जी एंड ब्रजेंद्र। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, अगर आपने देखा तो सबसे पहला चीज की क्या है,
कोई रिस्पॉन्स नहीं, इसका मतलब नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वांट टू नो कि जो बैरॉक शब्द है यह किस भाषा से आया हुआ है। हम्म, बैरॉक केम फ्रॉम विच वर्ड, यही डिराइव फ्रॉम स्पेनिश एंड पोर्तुगीज वर्ड। अभी बता, आवाज मेरी नहीं जा रही क्या? हेलो, सर क्या क्लियर आवाज मेरी नहीं जा जी? आ रही सर, आ रही सर। जी यस सर, आ तो रही है मैं सर, क्लियर है वॉइस। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ आप लोग मुझे बताइए कि बैराक वर्ड कहाँ से आया है? स्पेनिश एंड पुर्तगीज वर्ड से। यह किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू पर्ल, PEARL, दैट इज रफ एंड इरेगुलर इन शेप। इसके अलावा जो है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हु हैज रिटेन कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, 1822 में आया। हु हैज रिटेन कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर? थॉमस डी थॉमस डी क्विंसी क्विंसी भूल सर। जाए क्या? थॉमस थॉमस डी डी क्विंसी सर। क्विंसी, यस, थॉमस डी क्विंसी हैज रिटेन। तो मैं इसी बहाने एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी आपसे पूछ ले रहा हूँ ना। थॉमस डी क्विंसी का जो प्रोज डिस्क्रिप्शन है उनके ड्रीम का, प्रोज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ड्रीम्स कम इन कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। मिल्टन का कुछ वर्स पैसेज है, और ये मिल्टन का जो पोयम है वो क्या है, पैराडाइज लॉस्ट है, जो कब आता है, 1667 में। उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, इस स्टाइल को। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अ, जो ये शब्द यूज किया गया आर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया था? हिस्टोरियंस ने किसके लिए ये शब्द यूज किया है? स्टाइल के लिए सर। यस, स्टाइल के लिए। किस किस क्षेत्र का स्टाइल? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, स्कल्पचरिंग एंड पेंटिंग। पेंटिंग। एक शुरू कहाँ से हुआ था? इटली से सर। फिर कहाँ पे गया? इटली के बाद सर जर्मनी। जर्मनी, फिर इसके जर्मनी बाद में यूरोप गया। में। हाँ, जी उसके जी। बाद पूरे यूरोप में 17वीं सेंचुरी से अदर फैला हुआ कंट्रीज है ये जो। यूरोप में सर। हाँ, ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल जो है, बैरॉक जो शब्द यूज किया जाता है स्टाइल के रूप में, ये आई जस्ट वांट टू नो कि किस तरह की स्टाइल को प्रेजेंट करता है। यह स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसमें एलाबोरेटी एलाबोरेट चीजें होती हैं। एलाबोरेट के अलावा फॉर्मल है, मीनिंग मैग्नीलोक्वेंट है, ये सब का सब यूज किया जाता है, चाहे वो वर्ड्स में होगा या प्रोज में होगा। तो आई थिंक यू गॉट इट। अब आपको ये और समझ में आ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट वर्ड। क्लासिकल फॉर्म में सर। हम्म, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड अब जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज बैथोस। BATHOS, बैथोस। बैथोस इज ग्रीक फॉर डेप्थ। बैथोस इज ग्रीक फॉर डेप्थ। बैथोस इज ग्रीक फॉर डेप्थ।
एंड सेकेंड पॉइंट की जो बैथोस है, तो यू फाइंड दीज थिंग की बैथोस जो है क्या है आपका, बैथोस फॉर ग्रीक शब्द है, वो डेप्थ के लिए है। और इसमें जो है अलेक्जेंडर पोप का ऐसे को भी लेकर के चीजें किया गया है। बट वो तो समझना कि एक एक वर्ड है बैथास, बैथास जो है ग्रीक शब्द है, और यह किसके लिए आता है, डेप्थ में, जब हम कोई बात बहुत गहराई के साथ प्रेजेंट करते हैं तो। ये हमें और क्लियर होगा जब हम किसकी बात करेंगे, एंटी क्लाइमैक्स की बात करेंगे। एंटी क्लाइमैक्स, एक तो बैथोस शब्द आया, और एक शब्द आपका कौन सा है, एंटी क्लाइमैक्स, CLI, एंटी क्लाइमैक्स। When we talk about anticlimax, then it refers to what? Anticlimax is एक ऐसा शब्द है which is implied, if I use the word कि उसका जो यूज किया जाता है sometimes as an equivalent to bathos, sometimes implied as an equivalent to bathos। पहला point, sometimes implied as an equivalent to bathos, as an equivalent, equivalent to bathos, of bathos, bathos। Second important point, it denotes a writer's, it denotes a writer's, a writer's, it denotes a writer's deliberate drop, deliberate drop from the serious and elevated to the trivial, from the serious, SE, this is SE, from the serious to the elevated trivial, and elevated to the trivial, TIAL, trivial, and lovely in order to achieve, lovely in order to achieve a comic or satiric effect, to achieve a comic or satiric effect, satiric effect, EFFECT, a comic or satiric effect। Example, Gracia, बायरन्स बायरन्स के डॉन जुआन में, बायरन्स का डॉन जुआन वर्क में इसका यूज किया गया है, डॉन जुआन। एंड
थॉमस ग्रे का ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट एंड थॉमस ग्रेज ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ऑफ अ फेवरेट कैट। इसमें इसका यूज किया गया है। तो हियर आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि जो अभी मैंने शब्द लिया वो क्या था, बैथोस था। कुछ चीजें यहाँ पे बहुत छोटा सा ही है, लेकिन आपको बस इतना समझना, बैथोस इज अ ग्रीक फॉर डेप्थ। जब आप बहुत गहराई में जाकर के कोई बात कहते हैं या करते हैं तो उसके लिए क्या आता है, बैथोस आता है। मतलब बहुत गहराई में जाकर के बैथोस। और अ, इसके अलावा यह ग्रीक शब्द से आया हुआ, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि बैथोस इज अ ग्रीक फॉर डेप्थ। जो बैथास है लगभग वही एंटी क्लाइमैक्स। एक चीज ध्यान में रखना है कि जो बैथास है वही लगभग एंटी क्लाइमैक्स है। समटाइम्स इम्प्लाइड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बैथॉस। एंटी क्लाइमैक्स को कभी बैथॉस के समकक्ष ही दिखाया जाता है, उसके समान ही। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, इट डिनोट्स अ राइटर्स डिलिबरेट ड्रॉप। यह दिखाता है कि एक राइटर जानबूझ करके, डिलिबरेट माने जानबूझ करके, वह ड्रॉप करता है। क्या ड्रॉप करता है, सीरियस प्रेजेंटेशन की जगह सीरियस एंड एलिवेटेड। सीरियस सीरियस कोई भी चीज जो सीरियस है, कोई भी चीज जो एलिवेटेड है, उसकी जगह वह क्या दिखाता है, ट्रिवियल दिखाता है, उसको माइनर दिखाता है एंड लाउली दिखाता है। उसको वह कम करके आंकता है इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमिक इफेक्ट। केवल कॉमिक इफेक्ट को उत्पन्न करने के लिए, और सैटरिक इफेक्ट या सैटरिक इफेक्ट को। तो वह क्या हो जाएगा, एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स में ये दिखाया जाता है कि राइटर जानबूझ करके गंभीर मुद्दों को, गंभीर सब्जेक्ट मैटर में भी वह उसको बहुत ही माइनर, बहुत ही लाउली करके दिखाता है, केवल इन ऑर्डर टू अचीव कॉमिक और सैटरिक इफेक्ट। ये चीज आपको कहा, बायरन के डॉन जुआन में है, थॉमस ग्रे का ओड ऑन ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट में है। जो ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट है, ये आपका इनका वर्क है, क्या नाम है आपका, क्या, थॉमस ग्रे का। ये 1748 में कंपोज की गई या पब्लिश हुई है। और डॉन जुआन 1819 से 24 के बीच का वर्क है, 19 से 24 में रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 18 से 19 से 24 के बीच में डॉन जुआन बायरन का वर्क है ये जो है, एंड थॉमस ग्रे का उसमें। अब उन्होंने एक दो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। उस एग्जाम्पल्स में मैं एक अगर मैं आपको लिखूं कि एक उन्होंने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, थॉमस ग्रे का है, व्हाट फीमेल, FEMALE, what female heart can gold despise, HEART, heart can gold despise, heart can gold despise, what cats averse to fish, what cats averse to fish, AVER to fish। ये दो लाइनें जो लिखी गई है, देखिए उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा और ये कहा कि व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस, क्या कोई ऐसी औरत का हृदय है जो कि गोल्ड से डिस्पाइस कर सकता है, नफरत कर सकता है। क्या कोई ऐसा, मतलब है, मतलब ये चीज होता है कि गोल्ड जो है सबसे ज्यादा, मुझे तो नहीं लगता मर्दों को पसंद है, लेकिन औरतों को बहुत पसंद है गोल्ड। उन्होंने इसको लेकर के कमेंट किया कि कोई ऐसी औरत नहीं है जिसको कि क्या होगा, वह गोल्ड से नफरत करे।
तो उन्होंने क्या किया हुआ है इसको, फिर उन्होंने उसी का उदाहरण दिया है एक और कि व्हाट कैट एवर्स टू फिश, क्या कोई एक ऐसा जो है कैट है कि जो कि फिश को ना पकड़े या फिश का शिकार ना करे। तो ये जो चीजें होती हैं कि कैट को इन द सेंस कि उन्होंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है कि जो कैट है, द कैट हैड ड्रोन्ड व्हेन शी ट्राइड टू कैच अ गोल्ड फिश, कि कैट कैट जो है डूब गई जब उसने गोल्ड फिश को पकड़ने की कोशिश की। इसका मतलब इसमें साफ साफ ये नजर आता है उदाहरण कि अगर आप ज्यादा चीजों के प्रति लालच करेंगे तो आपका डाउनफॉल होगा। ये चीजें तो है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीरियस मैटर को भी क्या किया, कॉमिक वे में प्रेजेंट किया कि गोल्ड इज लवेबल फॉर एवरीवन, इस तरह की चीजें रही है। इतना चीजें कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा।